Hello बच्चों, this is your physics teacher Sandeep Kumar again in front of you on my beautiful YouTube channel Take Physics with Sandeep sir. First of all students subscribe my YouTube channel and like my video and share also. And today we are going to discuss about variation of force of friction with applied force. बेटा टॉपिक है 11th फिजिक्स का और 11th फिजिक्स के अंदर आपका यूनिट 3 है लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर फ्रिक्शन वाला पार्ट है। उसी के अंदर बेटा हम क्या दिखाने वाले हैं, वेरिएशन दिखाने वाले हैं बेटा इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, किसके साथ, अप्लाइड फोर्स के साथ। सपोज करो बेटा ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, मैक्सिमम फोर्स। फ्रिक्शनल किस तरफ लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बेटा। क्लियर बेटा। इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे ग्राफ की फॉर्म में, इसी के बारे में हम ग्राफ की फॉर्म में स्टडी करने वाले हैं बेटा। सबसे पहली बात आती है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। बेटा ये बॉडी अगर रेस्ट पे, ये बॉडी अगर रेस्ट पे है, अगर इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये बॉडी अभी रेस्ट पे रखी है बेटा, अगर इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन पैदा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन पैदा होगा बेटा। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन हमने दिखाया है बेटा ओ ए, दिख रहा है बेटा ओ ए ग्राफ के अंदर। ये आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिखाया है बेटा, ये अप्लाइड फोर्स है बेटा। क्लियर बेटा। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बेटा इस जोन में क्या होगा, बढ़ेगा बेटा। ओ ए कर्व से तो दिखाया गया है। फर्स्ट पॉइंट ये था बेटा। क्लियर है नेहा, महक बेटा, सभी को क्लियर है। तो बेटा ये जो है ओए कर्व जो है वो स्टैटिक फोर्स को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को दिखा रही है। जैसे जैसे हम फोर्स, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ओए कर्व दिखा रही है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है। कौन सा, स्टैटिक वाला। अब ओए के बियॉन्ड, ओ एक से आगे, ओ ए से आगे अगर हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, इस केस में ओ ए पे देखो मैक्सिमम, ए पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा किसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन। ए पॉइंट ऐसा है बेटा। हम फर्दर बढ़ाते जाए और इंक्रीजिंग अप्लाइड फोर्स, जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ेगा बेटा, ठीक है, प्रोपोर्शनली है और मैक्सिमम हो जाएगा। तो ए पे बेटा क्या हो जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम। ए पे बेटा आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। अब आगे बेटा ए के बाद, ए के बाद देखना अगर हमारा फोर्स जो है वो ओडी के बराबर हो जाए, फोर्स कितना हो जाए बेटा, ओडी के बराबर हो जाए, when applied force is equal to OD। अगर हमारा बेटा अप्लाइड फोर्स जो है, सॉरी बेटा अप्लाइड फोर्स जो है ये OD के बराबर हो जाए तो बेटा दिस मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा मैंने आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बड़े अच्छे से बताया, नाम से ही काम झलकता है। लिमिट वो ऐसी लिमिट जहां स्टैटिक ओवर हो जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने की पोजीशन में आ जाता है। तो ऐसा, अब देखो बेटा जब हमने इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू जो है, जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है बेटा, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जो है ओडी के आगे जो हमने अप्लाइड फोर्स देना स्टार्ट किया बेटा, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू की फोर्स के बाद क्या होगा बेटा हमारे पास, देखना बेटा, तो लिमिट क्रॉस हो जाएगी बेटा, लिमिट क्रॉस हो जाएगी। उसके बाद ये जो है आपका क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस करेगा, बी पॉइंट। ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब देखो ए की मैक्सिमम, ए पे इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बेटा आपके पास ए के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू थी। अब बेटा क्या हुआ, जैसे ही आपने क्या किया, अप्लाइड फोर्स को ओडी के बराबर कर दिया, ओडी आपका क्या है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हो। अब बेटा लिमिट क्रॉस होगी और लिमिट क्रॉस होगी, लिमिट क्रॉस होगी तो बेटा क्या होगा, लिमिट क्रॉस होगी तो बेटा आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। अब देखना बेटा आप बी पे आ जाएंगे,
ए से आप बी पे आ बेटा नेक्स्ट है जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, बेटा जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जो है वो इस लिमिट को क्रॉस कर जाएगी, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इस लिमिट को क्रॉस कर जाएगी, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इस लिमिट को क्रॉस कर जाएगी, तो बेटा क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन द बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑन व्हिच इट वाज रेस्टिंग व्हेन अप्लाइड फोर्स इंक्रीज बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर बेटा अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से आगे बढ़ा देंगे तो बेटा लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तो क्या होगा, द बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर दी सरफेस ऑन इट वाज रेस्टिंग। तो बेटा बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। बॉडी किस में आ जाएगी, देखो बेटा इस रीजन में, इस रीजन के अंदर आपका जो बीसी से दिखाया जा रहा है, इस रीजन के अंदर आपकी जो है बॉडी वो क्या है, मोशन में आ जाएगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर बेटा। अगर हम अप्लाइड फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा बढ़ा देंगे, इस लिमिट से बेटा ज्यादा क्रॉस, लिमिट से ज्यादा बढ़ा देंगे, ये जो हमारा रीजन है ना ओडी से ज्यादा बढ़ा देंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा बढ़ा देंगे, तो बेटा हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो जो रेस्ट में था बेटा वो क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। तो बेटा इस स्टेज पे हम क्या बोलेंगे, एट दिस स्टेज स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बेटा, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन था, रुका हुआ ऑब्जेक्ट था, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन में। स्टैटिक फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक और डायनेमिक भी हम बोल सकते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, लेस देन होती है, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। जो डायनेमिक फ्रिक्शन है मैंने पीछे भी आपको बताया था बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू बेटा क्या होती है आपकी, लेस देन होती है, इससे स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो बेटा ये था हमारा वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद अप्लाइड फोर्स। बेटा ग्राफ था कैसे कैसे बढ़ता है फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के साथ। बेटा कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बेटा आपने, मैं नोट्स की पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स भी आपके पास भेज देता हूँ बेटा, और वो सारी चीज़ें बेटा जो है आप एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे, कल हम ऑनलाइन इनको पढ़ेंगे बेटा। क्लियर बेटा, एनी डाउट बेटा, मोहित बेटा कोई डाउट, अनीता बेटा कोई डाउट, अंकुश बेटा यहाँ तक कोई डाउट है बेटा, अंकुर हाँ बेटा कोई डाउट है, शीतल एनी डाउट, ओके बेटा थैंक यू।